आजकल आम लोगों को बिजली की बहुत समस्या हो रही है। यहाँ के सांसद महोदय से जब मैंने इस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा था कि ये दिल्ली सरकार परेशान कर रही है और आप दिल्ली सरकार के एक विधायक हैं, तो इस नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कठिनाइयाँ हैं। बहुत जिम्मेवारी के साथ आपको ये बता दूँ, ये जनता खड़ी है और जनता को भी पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंदर हमें परेशान कर रहा है। डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसका बीएससीएस को परेशान करना या पब्लिक को परेशान करने का कोई राइट नहीं है। दिल्ली की 1739 अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर और दिल्ली के सभी गांव के अंदर डीडीए का कोई मतलब नहीं बनता कि वो बीएससीएस को ये नोटिस दे कि अगर तुमने हमसे बगैर पूछे अगर कनेक्शन दिया तो आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। कौन से कानून में लिखा है कि डीडीए लोगों को कनेक्शन लेने के लिए रोके? मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव आज अपने क्षेत्र के सड़कों का शिलान्यास करते दिखे। आपको बता दें कि नंगली सकरावती गांव और सोम बाजार तक की सड़कों का शिलान्यास किया उन्होंने। जहां सीवर पानी डालने की कार्रवाई पूरी हो गई, वहां सड़क के नवनिर्माण के लिए उन्होंने शिलान्यास रखा। गुलाब जी, वर्षों पुरानी ये सड़क जो आम लोगों के लिए कलंक का रूप ले चुकी थी, इस पे आना जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ लोग तो कह रहे थे यहाँ वहाँ सड़कों पे देखो गड्ढे बेशुमार, एक मील में गाड़ी खाती झटके 100 बार। और इन चीज़ों से आपने आज निजात दिलवाया है, यानी कि इस सड़क का जीर्णोद्धार करने के लिए नारियल फोड़ रहा है। तो इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? बड़ी बात तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र जो है हमेशा सीवर लाइन से वंचित रहा था। लोग सेफ्टी टैंक को बुलाकर सफाई कराते थे, 1500-2000 रुपये देने पड़ते थे। तो इस पूरे एरिया के अंदर हमने सीवर लाइन डालने का काम कंप्लीट किया है, जिसकी टाइमलाइन 36 महीने थी। और जब यहाँ पे काम शुरू हुआ तो इन बिटवीन करीबन आपने देखा 2 साल कोविड के कारण काम सारे के सारे प्रभावित हुए। सरकार के पास वहाँ पे बजट की दिक्कतें आई, लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो हमने स्पीडली सीवर लाइन के काम को कंप्लीट कराया और अब फ्लड डिपार्टमेंट सारी ड्रेनेज और नाले और रोड बनाने का काम शुरू कर रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आजकल आम लोगों को बिजली की बहुत समस्या हो रही है। यहाँ के सांसद महोदय से जब मैंने इस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा था कि ये दिल्ली सरकार परेशान कर रही है और आप दिल्ली सरकार के एक विधायक हैं, तो इस नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कठिनाइयाँ हैं। बहुत जिम्मेवारी के साथ आपको ये बता दूँ, ये जनता खड़ी है और जनता को भी पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंदर हमें परेशान कर रहा है। डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसका बीएससीएस को परेशान करना या पब्लिक को परेशान करने का कोई राइट नहीं है। दिल्ली की 1739 अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर और दिल्ली के सभी गांव के अंदर डीडीए का कोई मतलब नहीं बनता कि वो बीएससीएस को ये नोटिस दे कि अगर तुमने हमसे बगैर पूछे अगर कनेक्शन दिया तो आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। कौन से कानून में लिखा है कि डीडीए लोगों को कनेक्शन लेने के लिए रोके? और डीडीए आप अच्छे से जानते हैं, माननीय उपराज्यपाल महोदय के अंदर आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और अगर सांसद पब्लिक के बीच में ये बात कह दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि ये जो परेशानी हो रही है ये डीडीए के कारण है। वो पब्लिक में आए, मुझसे डिबेट करे कि एक, और उन्होंने कहा, आपने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो करा देंगे। इसका मतलब आप लोगों को परेशान कर रहे हो, परेशान करके वोट लेना चाहते हो। लोग खून के आंसू पी रहे हैं। हम प्रीतमपुरा जाके मिल चुके डीडीए वालों से, साफ कहना है कि जी हमारे पास एलजी का आदेश। इसका मतलब आप काम रोक रहे हो लोगों के। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं कि वो आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं या आप उनके कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं? आप बहुत समझदार पत्रकार है और आपको अच्छे से मालूम है कि डीडीए किसके अंतर्गत आता है। आप समझ रहे हो? अगर डीडीए दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता, मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। अगर डीडीए केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो शर्म आनी चाहिए सांसद को कि लोगों को ये जवाब दिया उन्होंने कि हमें पहले वोट दो, हमारी सरकार बनाओ तब कराएंगे। अरे बुलाओ उनको, कान खींचो डीडीए वालों के। क्या हिम्मत उनकी कि लोगों को परेशान कर रहे हैं? और अंत पंत कुछ भी करके, चाहे हमें लड़ना पड़े, कटना पड़े, काम पब्लिक का रुकने नहीं देंगे, डीडीए को भी सुधारेंगे। एक चीज़ और आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा,
अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या और जो भी संगठन है उन्होंने लोगों को अयोध्या की यात्रा मुफ्त में करवाई है। ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी लोगों को अयोध्या घुमाने ले जा रही है। मुझे लगता है कि आप ना डिले है, बहुत लेट है, ये जानकारी आप तक है नहीं। अभी तक ना जाने कितनी ट्रेन अयोध्या जा चुकी है। मंदिर बनने से पहले ही अयोध्या जा चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से फ्री में यात्रा हो रही है। आप देख रहे हो हर हफ्ते ट्रेन जा रही है, कभी रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी अयोध्या जा रहे हैं, तो हर जगह यात्रा हो रही है, पूरी जनता जानती है। और कभी भी कोई भी है तो आप आइए मेरे ऑफिस, फार्म भरवाइए, भेज दें। एक निजी सवाल, क्या भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को आप ले जा सकते हैं अयोध्या? हम इसमें ना मंदिर को एक पार्टी का या किसी एक दल का नहीं है। हम सब प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन भाजपा वाले करना चाहे, कांग्रेस वाले करना चाहे, कोई भी करना चाहे, कोई भी जा सकता है, सबका स्वागत है। जी धन्यवाद। वहीं आपको बता दें वर्षों से राणा जी एन्क्लेव गुलाब सिंह यादव का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, राणा जी एन्क्लेव के गोल्डन एन्क्लेव के गली नंबर 16 में आज भी सड़क बनने का इंतजार है। आखिर क्यों? आपको बता दें कि एक तरफ सड़क का शिलान्यास हो रहा है, तो वहीं वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे यह लोग भी सर के आज भी विधायक जी का चेहरा देखने के लिए उनके द्वारा उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव करीब है और विधानसभा चुनाव भी इसके बाद आना है। ऐसे में आखिरकार अपने विधायक के द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार से जनता क्यों आहत है? जनता का सवाल है कि आखिर हमारे विधायक जी अपनी व्यस्तताओं के बीच हम सब की समस्याएं क्यों नहीं सुनते हैं? राणा जी एन्क्लेव, गोल्डन एन्क्लेव के लोगों की भी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। आपको बता दें कि वार्ड गली को छोड़कर अगर देखा जाए तो राणा जी एन्क्लेव में भी विधायक जी आते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं और निर्धारित कर चले भी जाते हैं। लेकिन गली नंबर 16 में सड़क का इंतज़ार है, तो वहीं गली के अलावा आपको बता दें इस क्षेत्र के लोग अपने विधायक से अपने विकास के भी इंतज़ार में हैं। आपको बता दें कि जहां सड़क निर्माण होती है वहीं लापरवाही भी दिखने को मिल रहा है। बता दें कि राणा जी एन्क्लेव के मुख्य मार्ग यानी बुद्ध बाजार रोड की हालत बद से बदतर है। सड़क बन तो गई, लेकिन लापरवाही का आलम यह रहा कि सिर्फ कच्ची मिट्टी पर पक्की सड़क बना दी गई, जिसका कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। आपको बता दें जगह जगह से सड़क धंस चुकी है, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी हुई है। बहरहाल एक ट्रैक्टर और एक कार आपस में ही गड्ढा में धंसने की वजह से चकनाचूर हो गए। जी हाँ, कार चालक बमुश्किल बच पाया। तो वहीं आपको बता दें कि बुद्ध बाजार रोड पर आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। वजह है कि बीच सड़क का धंस जाना। आखिर क्यों? सड़क निर्माण होती है तो उसे अच्छी तरह रोलिंग पिचिंग करने के बाद बननी चाहिए। सिर्फ उद्घाटन कर देने और उस पर तत्काल ही लिपापोती कर सड़क बना देने मात्र से मामला की खानापूर्ति नहीं होती। आपको बता दें कि इस पर विधायक को अमल करना चाहिए और जो भी ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्रवाई भी, ताकि इस तरह की सड़क बनते ही सड़क न धंसे और यह दुर्घटनाएं न हो। अब देखना होगा कि विधायक जी कब और कैसे इस इंतजार को पूरी करते हैं। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।